सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फॉरेक्स सीरीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपने सीखा होगा फॉरेक्स क्या है, कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या रहता है। एंड लास्ट की वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला था, बट उस दिन मार्केट क्लोज था, सो मैं आपको नहीं कर पाया। बस आपको मैंने ब्रोकर बता पाया कि ब्रोकर क्या होता है। अब इस वीडियो में हम ट्रेड करके देखने वाले। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया, जितना भी सिखाया, सब कुछ इस वीडियो में प्रैक्टिकल कर लेंगे, ठीक है। सो बिना किसी बकवास के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अब हम आ गए अपने फ़ोन की स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मतलब अभी तक मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया पार्ट कुछ दिखाने वाला हूँ। तो मैंने आपको ब्रोकर और लेवरेज तो बता दिया, बट करके नहीं दिखाया ना कैसे वर्क करता है। तो इसमें वही देखने वाले हैं कैसे वर्क करता है। ओके, तो मैं यहाँ पे डेमो अकाउंट क्रिएट करूँगा लाइव एंड उसमें ट्रेडिंग करूँगा, ठीक है। MT4 मैंने चूज किया एंड लीवरेज लिया मैंने 500 और मैंने बैलेंस ऐड किया $100। ओके, यू कैन सी हमारा डेमो अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब इसमें मैं ट्रेडिंग करके आपको दिखाऊंगा सब चीज़ कैसे वर्क करता है। ओके, सो यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, MT4 MT5 क्या होता है। ओके, सो मत कंफ्यूज हो, यहाँ पे मैं बस जो अभी तक आपको मैंने बताया, जो भी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बताया, बस वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, ऑक्टाफिक्स चूज करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही मैं ट्रेड पे क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ऑक्टाफिक्स में आपको सब जगह ट्रेड कर सकते हो, सॉरी सब जगह नहीं, फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो में आप ट्रेड कर सकते हो, इंडिस में आप ट्रेड कर सकते हो, मेटल्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, एनर्जी में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे तो मैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे फॉरेक्स में मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स में करेंसी पेयर पे ट्रेडिंग करी जाती है। यहाँ पे करेंसी पेयर आपको दिख रहा है, USD CHF, यूरो USD, GBP USD, ये सब करेंसी पेयर से मीन्स दो देश की करेंसी, ठीक है। मीन्स USD CHF है तो USD, एक USD को खरीदने के लिए कितना CHF चाहिए, उसका एक्सचेंज रेट है। ओके, एंड अब ये मत सोचने लगना कि ये 0.9996 एंड ये दो क्या दिखा रहा है, इतना कंफ्यूज मत होना। ये आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, बट जितना मैंने आपको बताया वही मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कैसे तो यहाँ पे यूरो USD मीन्स 1 यूरो को परचेस करने के लिए, मीन्स बाई करने के लिए कितना USD चाहिए। ओके, एंड GBP USD मीन्स 1 GBP को बाई करने के लिए कितना USD चाहिए, उसका एक्सचेंज रेट। ओके, सो यहाँ पे एक्सचेंज रेट कैसे पता चलेगा। यहाँ पे मैंने USD CHF पे क्लिक किया तो यहाँ पे बगल में आपको दिख रहा होगा प्राइस 0.99114। ओके, सो उसका एक ये एक्सचेंज रेट है, मीन्स करंट एक्सचेंज रेट ये चल रहा है 0.9912। मीन्स अगर हम 1 USD को CHF में एक्सचेंज करें तो हमको देने पड़ेंगे 0.99114 CHF। ओके, सो उसी का ये रेट है, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ कैसे ट्रेडिंग करते हैं। तो बाई एंड सेल समझ में आ रहा होगा, बट आपको 1.1 बीच में 1.2 हो रहा है, कभी वो समझ में नहीं आ रहा होगा, राइट। उन्होंने मैंने आपको किया अभी तक जो मैंने आपको बताया बस वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सब कुछ जान रहा हूँ कि आप क्या क्या कंफ्यूज हो रहे हैं, बट आप ध्यान रखो मैंने आपको जो भी बताया वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे सिंबल है, सिंबल का आ रहा है जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, जिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज USD CHF एंड यहाँ पे लॉट्स। अब आता है पॉइंट्स के बाद लॉट्स। अब आपको मैंने बताया था कि फॉरेक्स मार्केट में लॉट्स में ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि आपको मतलब $100 से ट्रेड करना है तो आप डालोगे $100 और ट्रेड कर लोगे। सो यहाँ पे 0.10 है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको मिलता है ऑक्टाफिक्स में आप ट्रेड कर सकते हो, स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड कर सकते हो, मैक्रो लॉट ट्रेड कर सकते हो, मिनी लॉट ट्रेड कर सकते हो, नया लॉट नहीं कर सकते। ओके, अब आपको लॉट नहीं पता होगा ताकि आप फॉरेक्स सीरीज पार्ट 2 हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। फॉरेक्स सीरीज पार्ट 2 वाली वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँ। तो सबसे पहले सबसे छोटा यहाँ पे मैं मैक्रो लॉट में ट्रेडिंग कर सकता हूँ, यानी कि 0.01 लॉट। अगर आपने हमारी फॉरेक्स सीरीज पार्ट 2 देखा होगा तो यहाँ पे आपको याद होगा कि मैक्रो लॉट में 0.01 लॉट में कितने USD चाहिए हमको ट्रेड करने के लिए। हमको 0.01 लॉट ट्रेड करने के लिए 1000 USD चाहिए, मीन्स $1000 चाहिए। बट हमारा इक्विटी $100 नहीं है, तो क्या हम ट्रेड कर पाएंगे? लेट्स सी। ओके, यहाँ पे हम चलो बाई करते हैं, ठीक है। बाई किया, लग गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम अपना ऑर्डर मार्जिन देख लो, हमारा $2। हमने $2 से 1000 USD की ट्रेड कर ली। अब आप पूछोगे हाउ इट्स पॉसिबल। सो अब मैं आपको बताऊंगा ये लीवरेज की वजह से हुआ है। ओके, क्योंकि हमने अपना लेवरेज सिलेक्ट कर रखा था 500, 1:500 आपको दिख रहा होगा उस समय। 1:500 मीन्स अगर हम $1 की ट्रेड करते हैं तो $500 के बराबर होगा। अगर हम $2 की ट्रेड करेंगे तो $1000 के बराबर होगा, राइट। सो अब 0.01 लॉट में तो $1000 चाहिए, तो हमारा $2 ही कंज्यूम हुआ $1000 की ट्रेडिंग के लिए, राइट। आई होप आप समझ गए हो कि लीवरेज कैसे वर्क करता है। ओके, सो अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने पोजीशन खोली, एक ट्रेड किया USD CHF में, हमने बाई किया है, और अगर डाउन जा रहा है तो हमारा लॉस हो रहा है।
और बाई ऊपर जा रहा है तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है, वरना ये कंटिन्यूसली रन होता रहेगा जब तक मैं एग्जिट नहीं करूँगा। इसको मैं एग्जिट करता हूँ। चलो बढ़िया, एग्जिट कर दिया। अब चलते हैं हिस्ट्री में। यहाँ पे हमारा $0.34 का लॉस हुआ। अब मैं आपको सारे ऑप्शन समझाता हूँ, ठीक है। सो ऊपर में सबसे पहले दिख रहा है बाई 0.0 लॉट, मीन्स हमने एक मैक्रो लॉट खरीदा था, राइट। अब 0.9914 आपको दिख रहा है, ये बाई पॉइंट है जिस प्राइस पॉइंट पे हमने बाई किया था। अभी हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ओके। सो जस्ट सपोज अभी यूएसडी का जो रेट है यूएसडी टू आईएनआर मीन्स एक यूएसडी बराबर अभी 75 रुपीज़ चल रहा है, राइट। सो अभी हमने बाई कर लिया यूएसडी को, ठीक है। एंड 10 दिन बाद उसका जो प्राइस है वो 75 से 77 चला गया एंड वहाँ पे हमने सेल कर दिया उसको। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो बाइंग पॉइंट था वो 75 था, मीन्स हमने एंट्री 75 पे ली थी एंड सेलिंग पॉइंट हमारा 77 था, मीन्स एग्जिट हमने वहाँ पे किया, ऐसे, ओके। एग्जिट पॉइंट भी बोल सकते हैं, सेलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। अगर बाई किया है तो उसको बोलेंगे सेलिंग पॉइंट, अगर स्टार्टिंग में सेल किया है तो हम बोलेंगे बाई पॉइंट, ओके। एग्जिट को हम बोलेंगे बाई पॉइंट अगर हम सेल किए तो, ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इसमें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.9914 दिख रहा है, राइट। ये बाई पॉइंट है जिस प्राइस पॉइंट पे हमारा ट्रेड लगा, एग्जीक्यूट हुआ एंड उसके एरो एक है और उसके बाद है 0.99106 मीन्स हमारा ट्रेड 0.9914 से 0.99106 तक चला। अब याद करो, आपको मैंने बताया था पिप्स, राइट। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है पिप्स का कैसे लॉस प्रॉफिट हुआ। पार्ट 2 वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के 4th डिजिट पे जो चेंज आता है उसी को कहते हैं पिप। तो अब देखते हैं एकदम, ठीक है, आराम से समझते हैं, ओके। 0.99140, ओके, एंड यहाँ पे सेलिंग पॉइंट पे था 0.99106, राइट। अब मैंने आपको बोला था डेसिमल की 4th डिजिट पे जाना है, राइट, 4th डिजिट पे जाना है। तो यहाँ पे 4th डिजिट क्या है, डेसिमल के 4th डिजिट का नंबर 4 है, यहाँ पे क्या है, सेलिंग पॉइंट पे 0 है, मीन्स कितना घट गया, यस 4 पिप घट गया, ओके। 4 पिप घट गया मीन्स माइक्रो लॉट हमने लिया था और 1 पिप पे हमारा 0.10 सेंट माइनस होता है, मीन्स 4 पिप घटा 0.40 सेंट माइनस होना चाहिए, मीन्स $0.14 माइनस होना चाहिए, ओके। बट हमारा लॉस तो था $0.34, ऐसा बोलोगे ना आप, हमारा लॉस $0.34 था। तो अब समझो, देखो यहाँ पे 2 डिजिट लें तो 14 होता है, मीन्स 14 होता है, यहाँ पे 10 होता है। ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे 14 था 10 हो गया। अब यहाँ से पता चल रहा है कि 4 पिप घट गया। ऐसा भी बोल सकते हैं कि 914 था और 910 हो गया, मीन्स 4 पिप घट गया। ऐसा भी बोल सकते हैं 50 डिजिट का नंबर है ना, इसको पॉइंट में मान सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या पता चलता है कि 14.0, यहाँ से बोल सकते हैं कि 14.0 था, ठीक है। बोला ना 50 डिजिट को 0 में पॉइंट में मान सकते हैं, ठीक है। 14.0 था, ये बोल सकते हैं 914.0 था, ये बोल सकते हैं 914.0 था, ओके। जो मैं समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करो, ठीक है। और बोल सकते हैं यहाँ पे 10.6 या 910.6 या 9900.6। तो यहाँ तक, अगर हम इसको बिना देखे बोलते हैं तो बोलेंगे कि हम 4 पिप घटा, राइट, एकदम 4 पिप। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3.0 था, ये 9914.0 था, ऐसे बोल सकते हैं, ओके। इसमें कंफ्यूज मत हो, चलो हम बोलते हैं 14.0 था, ओके, ठीक है। 14.0 था, यहाँ पे 10.6 है, मीन्स एग्जैक्टली 3.4 पिप घटा है। अब इसमें एग्जैक्टली पता चल गया ना, 3.4 पिप घटा है। अगर यहाँ पे हो जाता, क्या बोलते हैं इसको, 4 था, ये यहाँ पे भी 0 हो जाता, यहाँ पे भी 0 रहता, हम बोल देते हैं कि हमारा 4 पिप घट गया, समझ गए। इसमें बिल्कुल मत कंफ्यूज होना, एकदम बच्चों वाली चीज़ है। सो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल सही है, ठीक है। आप समझ गए पिप्स कैसे वर्क करता है, आप समझ गए। सो अब यहाँ पे हम एक न्यू ट्रेड लेते हैं, बट इस बार हम मिनी लॉट में ट्रेड करेंगे, राइट। कि हमने माइक्रो लॉट से ट्रेड कर लिया, यहाँ पे मिनी लॉट ट्रेड करते हैं। चलो, एक मिनी लॉट बराबर 0.10, ओके। 0.10 को एक मिनी लॉट कहते हैं। अब फिर से मैं आपको ये बोलूँगा कि पार्ट 2 अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि 0.10 लॉट में मीन्स एक मिनी लॉट में 10,000 USD होते हैं। 10,000 की चाहिए और हमारा लीवरेज 500 है, तो हमको कितना डॉलर देना पड़ेगा, बस $20, राइट, बस $20 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वाई पे क्लिक किया, देखो हमारा मार्जिन कितना यूज होगा, $20। हमने $20 से 10,000 की ट्रेड कर ली, $10,000 की ट्रेड कर ली। जैसा आप लीवरेज लोगे उसके अकॉर्डिंग आपका मार्जिन यूज होगा। अब एक मिनी लॉट में प्रॉफिट एंड लॉस किस हिसाब से होता है, एक पिप पे कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है,
अगर आपने देखा हुआ वीडियो तो आपको पता होगा कि एक पिप पे $1 का लॉस होता है एंड ये सेकंड्स में होता है, पिप सेकंड्स में फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता हूँ। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 9908.0 पे हमने बाय किया था एंड 9902.8 पे हमने सेल किया। मीन्स कितना पिप घट गया, 5.2 पिप घट गया। सो प्रॉफिट उसी के हिसाब से होगा। 5.25 हमारा लॉस हो। मार्केट फॉरेक्स मार्केट एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेता है, बहुत छोटे मतलब बहुत छोटा चल जाता है कहीं, ठीक है। उतना कंफ्यूज मत हो। अब हम एक लॉट अगर अभी खरीदें, अब हम एक लॉट की ट्रेडिंग करने के लिए अगर ऑर्डर डालें, नॉट इनफ मनी, हमारा मार्जिन उतना नहीं है। अगर हमने 500 का लिवरेज ले रखा है तो हमको $200 चाहिए स्टैंडर्ड लॉट ट्रेडिंग करने के लिए, बट हमारे पास उतना नहीं है। सो चलो हम उसको अब ऐड करते हैं, ठीक है। और इक्विटी कितना है, 202। अब हम ट्रेड कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, पहले ओपन हो गया, स्टैंडर्ड लॉट हमारा ओपन हो गया। हमने मार्जिन कितना दिया, 200 लगा ना मार्जिन हमारा। हमने $18.9 लॉस कर लिया। कितना पिप का डिफरेंस आया, बस एक पिप में हमने $18.19 माइनस कर लिया। 0.98999 पे हमने खरीदा था एंड हमने एग्जिट किया 0.98981 पे। तो हम बोल सकते हैं 1.8 पिप घट गया, लॉस उसी हिसाब से हुआ, 1.8 पिप घट गया हमारा। तो $18 हमारे चले गए एकदम आसानी से। सो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको फॉरेक्स प्राइस एक्शन फंडामेंटल सब कुछ समझाऊंगा, कैसे पैसे कमाते सब कुछ, ठीक है। एकदम स्लोली सब कुछ जाएंगे, ठीक है। A to Z सीखेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, हैव अ गुड डे, बाय।